क्या कर रहे हो साहब? अरे कुछ नहीं कांता, वो ना मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, तो मेरा सर दबा देगी थोड़ा सा। ठीक है साहब, दबा दूंगी। अरे कांता, तेरे हाथ में तो जादू है, बहुत आराम मिल रहा है। तू खड़ी क्यों है? तू बैठ ना। नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। अरे परेशान मत हो, तू आ जा, बैठ जा। ठीक है साहब। अरे साहब, आराम हुआ कुछ? अरे हाँ कांता, बहुत रिलैक्स मिल रहा है। अच्छा कांता, एक बात बता, तेरे घर में कौन कौन है? क्या बताऊँ साहब, मेरा एक बच्चा है और मेरा पति है और बस मैं हूँ। और मेरा पति सारा दिन दारू पी के पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। मुझे अपना घर का खर्च चलाने के लिए सारा दिन यहाँ वहाँ काम करना पड़ता है। अच्छा, वो तेरा पति कुछ काम वगैरह नहीं करता क्या? नहीं साहब, वो कोई काम नहीं करता, वो सारा दिन दारू पीता रहता है और जो भी मैं कमा के ले जाती हूँ वो भी वो छीन लेता है। अरे कांता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे पैर दबा देगी। मैं ट्रैवलिंग करके ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जी साहब। कांता, ऐसे सच में बहुत आराम मिल रहा है। अच्छा कांता, एक बात बता, अगर तुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें तुझे काम भी ना करना पड़े और अच्छे पैसे भी मिल जाए, तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ साहब, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर हम गरीबों की कहाँ ऐसी किस्मत जो हमें इतने पैसों वाली नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं मिल सकती? मिलेगी ना। न जाने साहब कब मिलेगी, पूरी ज़िंदगी तो गरीबी में ही बीत गई। अरे तू तो इतनी खूबसूरत है, तुझे तो काम आराम से मिल सकता है। मतलब साहब, मैं कुछ समझी नहीं आपकी बातें। तू ना सब समझ जाएगी कांता। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे और भी काम है, मैं जा रही हूँ काम करने। अरे सुन तो, तुझे ना ऐसी नौकरी मैं दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ना तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? तुझे जो जो मैं बोलूँगा ना तू वो कर, और देख फिर मैं तुझे कितने सारे पैसे दूँगा। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, आप सीधा सीधा बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? और वैसे भी तो मैं पूरे घर का काम करती हूँ। देख, तुझे ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा और उसके बदले ना तुझे मैं बहुत सारे पैसे दूंगा। नहीं नहीं साहब, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। सोच ले, तुझे मैं इतने पैसे दूंगा, और इतने पैसे कमाने में ना लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। अब तो खुद ही सोच ले कि ये इतना पैसा कमाना है या यूं ही गरीबी में बैठे रहना है, तेरी मर्जी। ठीक है साहब, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तू टेंशन मत ले, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तू बस वैसा वैसा करियो। अरे नहीं नहीं साहब, अगर मालिक को पता चल गया मेरी तो नौकरी चली जाएगी, फिर मैं अपने घर का खर्चा कैसे उठाऊंगी? अरे कांता, ये पापा को पता कैसे चलेगा? 24 घंटे तो वो ऑफिस में रहते हैं और वो सीधा आएंगे शाम को, तो इससे बढ़िया मौका ना हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा साहब, मुझे ना 5 मिनट दो, मैं नहा के आती हूँ, फिर आपको जो करना है वो कर लेना। ठीक है कांता, तुम नहा कर आओ, मैं भी अपना कुछ काम निपटा देता हूँ। और हाँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। साहब, कहाँ गए साहब? मैं आ गई। अरे कांता, ये रहा मैं। क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही है तू। एक काम कर, बेड पे लेट जा, मैं भी आता हूँ। वैभव, ये क्या कर रहा है तू? और कांता, मेरी पीठ पीछे तू ऐसे रखता करती है, इसलिए मुझे फ़ोन किया था ये सब दिखाने के लिए। अरे नहीं पापा, वो कांता की पिछले महीने की सैलरी थी ना, तो मैं वही दे रहा था इसको बस। नहीं नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इससे पूछ लो, इसको थोड़ी देर पहले मैंने पैसे दिए हैं। नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे पैसे दिए
पर इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी, इन्होंने मुझे कुछ और काम करने के लिए पैसे दिए। ओह, कैसा काम? ये तेरी सैलरी है और तू नौकरानी, अपनी औकात मत भूल। और पापा जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए काम करिए ऑफिस का। साहब आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो आप अपने सीसीटीवी कैमरे पे चेक कर सकते हो कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे बदतमीज नालायक, इतना बेशरम है, यही सब करने के लिए मैंने तुझे पाला था। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। तूने तो मेरे खानदान की नाक कटवा दी, इसलिए मैंने तुझे पैदा किया था ये सब देखने के लिए। अगर इतनी आग लगी है ना, मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। जब भी लड़कियां देखने के लिए बुलाता हूँ तो उनको रिजेक्ट कर देता है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे पापा, आप इस 2 टके की नौकरानी की बातों में आकर मुझे इतना सब कुछ बोल रहे हैं। आप भूल गए क्या? मैं आपका बेटा हूँ और ये तो सिर्फ एक नौकरानी है। मैं इस नौकरानी की वजह से नहीं, तेरे करैक्टर की वजह से तुझे बोल रहा हूँ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मैं कुछ और कर लूँ, तू निकल जाए यहाँ से। अब तू निकल रहा है यहाँ से या मैं पुलिस को फोन करूँ? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, साली 2 टके की नौकरानी। मालिक अगर आज आप नहीं होते ना तो मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती। अच्छा कांता, एक बात बता, वो तुझे कितने पैसे दे रहा था? मालिक 20,000। 20,000 दे रहा था? मैं तुझे 40,000 दूंगा और जो मैं कहूँगा ना वो करती जा। ठीक है मालिक।